Welcome to my YouTube channel. I am V.K. Lohmi, lecturer in physics, JIC अमिया नैनीताल. आज से बच्चों मैं क्लास 11th का फिजिक्स के क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ. The first unit of that class 11th is units and dimensions, right? First, we will discuss about the system of units. The system of units. बच्चों, ये शुरू से माना जाता रहा है कि फिजिक्स में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं. आपको पता होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा है. दैट इज मास, फर्स्ट थिंग, लेंथ एंड टाइम. ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो शुरू से मानी जाती रही हैं और इस बेसिस पर ही सिस्टम्स बने हैं, जिसमें हमने पहला सिस्टम जो आता है वो है एफपीएस, सिस्टम ऑफ यूनिट्स. एफपीएस मींस फुट पाउंड सेकेंड. फुट फॉर लेंथ, पाउंड फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम. तो इन्हीं तीनों चीजों का, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज की यूनिट्स इस सिस्टम में यूज की गई हैं और जो इसका फुल फॉर्म है एफ, फुट पाउंड सेकेंड, राइट. बट दिस सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल नाउअडेज. ये एप्लीकेबल हम यूज नहीं करते इसको, तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है. नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज सीजीएस. सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट. सीजीएस बच्चों आपको पता होगा, ऑब्वियस आप गेस भी कर सकते हैं. सी मीन सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड. सेंटीमीटर फॉर लेंथ, ग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम, राइट. सो दिस इज अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हम यूज भी करते हैं इसको. अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट इज एमकेएस, सिस्टम ऑफ यूनिट. ऑब्वियसली एम फॉर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. मीटर फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकेंड फॉर टाइम. यहां तक जो सिस्टम की हमने बात करी, दोनों सिस्टम सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, ये मानते हुए ये सिस्टम बने हुए हैं कि हमारे पास तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम. लेकिन आगे चल करके ये एक्सपीरियंस किया गया कि इसमें चीजें कंप्लीट नहीं है. हम करंट को अगर लिखना चाहेंगे तो करंट के लिए कौन सी यूनिट होगी? करंट की यूनिट को हम इनके टर्म्स में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? मीटर, किलोग्राम या सेकंड में तो नहीं कर सकते. सो करंट को भी फिर इसमें हमें लेना पड़ेगा. तो इस बेस पर फिर करंट की यूनिट को इंक्लूड करने पर एक सिस्टम और बना, एमकेएसए. मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर. एम्पियर फॉर करंट, राइट. तो करंट को भी इंक्लूड कर लिया गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में, और बहुत जरूरी भी था. लेकिन फिर आगे चल करके बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको भी इसमें कंपल्सरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हमने इंक्लूड करना चाहिए था. जैसे मान लीजिए टेम्परेचर है. अब टेम्परेचर को तो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते मीटर, किलोग्राम, सेकेंड या एम्पियर में. तो टेम्परेचर तो अपने आप में खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसलिए टेम्परेचर का भी इंक्लूड होना चाहिए था. यानी कि केल्विन हमने इंक्लूड करना चाहिए. फिर और कुछ बातें भी निकल के आई कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में लिखेंगे, हम लुमिनस इंटेंसिटी को किस में लिखेंगे. तो फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई साइंटिस्ट की पेरिस में, और ये डिसाइड हुआ कि हम एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट, एक कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हम बनाएं, और फिर उसको नाम दिया गया एसआई सिस्टम. एसआई, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल. इसको एसआई सिस्टम हम बोल देते हैं शॉर्ट में. इसमें ये एसआई सिस्टम ध्यान रखिए बच्चों कि दिस इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस और एमकेएसए सिस्टम. इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है. ये चीजें रखी गई, इसके अलावा कुछ चीजें और इंक्लूड की गई. वो क्या चीज इंक्लूड कर गई, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और अलग अलग में आने देता हूं. इसमें बच्चों पहली बात आई कि मीटर फॉर लेंथ.
लेंथ के लिए मीटर यूज होना है। ठीक हो गया, ये तो आपको पता ही था। किलोग्राम फॉर मास, राइट। सेकेंड फॉर टाइम, राइट। एम्पियर तो आपका आ ही गया था पहले ही, एम्पियर फॉर करंट। ठीक है, अब क्या चीजें ऐड की गई वो देखिएगा। केल्विन, केल्विन फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर। मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कैंडेला, कैंडेला फॉर लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। राइट, तो इस तरीके से केल्विन, मोल, कैंडेला, ये इनको हमने ऐड किया, राइट। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ये एक सिस्टम कंप्लीट बनाने की कोशिश की गई, राइट। तो इसमें जो है ये इन चीजों को ऐड कर दिया गया। केल्विन जो एम के ऐसे सिस्टम है, इसमें से मोल ऐड कर दिया गया, कैंडेला ऐड कर दिया गया, राइट। और इस तरीके से ये बच्चों ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो गई। ये टोटल कितनी है देखिए, ये टोटल अगर मैं कहूं तो ये 7 है। दीज आर द 7 इन नंबर। ये हो गई 7 फंडामेंटल यूनिट्स, और इनको बोल देंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट। अब इसके अलावा इस सिस्टम को और कंप्लीट करने के लिए तो सप्लीमेंट्री यूनिट इसमें ऐड की गई। सप्लीमेंट्री यूनिट इसी में, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये यूनिट्स बहुत मैंडेटरी यूनिट्स नहीं है, ये मैथमेटिकल यूनिट्स हैं। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा। मैं पहले यहां लिखता हूं, एक तो रेडियन, रेडियन फॉर प्लेन एंगल, फॉर प्लेन एंगल, एंड स्टर्डियन, स्टर्डियन फॉर सॉलिड एंगल। बच्चों ये जो यूनिट्स हैं ये मैथमेटिकल यूनिट्स हैं, लेकिन यहां पर ये ऑप्शनल है। यूनिट ये ऑप्शनल है। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं, समझ को कीजिएगा कि अगर मान लीजिए कहीं पर रेडियन पर सेकेंड यूनिट आती है, तो ये ऑप्शनल है कि आप जो है रेडियन यूज करें या ना करें। आप इसको रेडियन पर सेकेंड कह सकते हैं या पर सेकेंड भी कह सकते हैं, सेकेंड -1 भी कह सकते हैं, राइट। तो रेडियन को आप चाहें तो ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। दीज आर नॉट द कंपल्सरी फिजिकल यूनिट्स, दीज आर बेसिकली द मैथमेटिकल यूनिट्स, इसीलिए इसको सप्लीमेंट्री यूनिट नाम दिया गया। तो 7 ये हो गया बच्चों, और 2 ये यूनिट्स हो गई, टोटल 9 हो गई। 7 फंडामेंटल, ये इनको बच्चों जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स, these are the fundamental quantities and these are the supplementary units, right। अब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि वैसे तो ये जो SI सिस्टम है ये MKS या MKSA का एक्सटेंडेड फॉर्म है, राइट। जहां तक बात इस चीज की है कि ज्यादातर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं वो मास, और हम जो बात करते हैं ज्यादातर क्लास 11 में पढ़ेंगे मास, लेंथ और टाइम। अगर मैं केवल मास, लेंथ और टाइम की बात करूं तो फिर MKS और MKSA और SI सिस्टम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मास के लिए इसमें भी मीटर है, सॉरी मास के लिए इसमें भी किलोग्राम है, इसमें भी किलोग्राम है, इसमें भी किलोग्राम है, राइट। लेंथ के लिए मीटर, इसमें मीटर, इसमें मीटर, सेकेंड टाइम के लिए सब में सेकेंड है, तो तब तक कोई फर्क नहीं है। लेकिन ये सिस्टम जो है, दीज आर नॉट द कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द SI सिस्टम इज द कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट, एंड इट ऑल्सो ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोलते हैं। तो इनको बच्चों आप पहले याद कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूं कि व्हाई वी से दिस SI यूनिट, SI सिस्टम एज कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट।
तो हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। We will discuss why we say the SI system as coherent system of unit. Coherent system of unit. SI, a coherent system of unit. A coherent system of unit. कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों इसको हम कहते हैं, तो इसकी बात समझिएगा। बच्चों, किसी भी चीज की यूनिट है, ये तो फंडामेंटल यूनिट्स मैंने बता दी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर आपको यूनिट निकालनी होगी तो आपको अब जो है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले जो है उस क्वांटिटी के मालूम होने चाहिए। फिर आप उसकी यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से ड्राइव कर लेंगे। तो जो यूनिट निकल के आएगी उसको बोलेंगे ड्राइव्ड यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्पीड है। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक हो गया। हमें स्पीड की यूनिट पता करनी है, राइट। तो स्पीड की यूनिट अगर आपको बता देनी है तो आप बताइए कि डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है। अभी बात हो चुकी थी, हम एसआई सिस्टम में बात कर रहे हैं। ज्यादातर जब मैं नहीं कहूंगा एग्जैक्टली, तो आप समझिएगा कि एसआई सिस्टम की बात होगी। डिस्टेंस को किस में लिखते हैं हम, मीटर में। टाइम को किस में लिखते हैं, सेकंड में। तो यूनिट स्पीड की क्या हो जाएगी, मीटर अपॉन सेकंड, यानी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, राइट। ये जो मीटर पर सेकंड यूनिट हुई, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं कहलाएगी। दिस विल बी, ये हमने ड्राइव करके लाए हैं फंडामेंटल यूनिट्स के हेल्प से। मीटर फंडामेंटल है, सेकंड फंडामेंटल यूनिट है, बट मीटर पर सेकंड इज नाउ ड्राइव्ड यूनिट। दिस इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। ड्राइव करके लाए हैं, राइट। तो यहां इसको हम बात कर रहे हैं कि कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट क्यों कहते हैं एसआई को, बिकॉज द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी हियर कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी ड्राइव्ड आइदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फंडामेंटल यूनिट्स। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप ड्राइव कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, जैसा फॉर्मूला होगा, और आप फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं और किसी भी क्वांटिटी को कर सकते हैं। जबकि ये चीज और सिस्टम में नहीं है। किसी और सिस्टम में आप हर एक क्वांटिटी की यूनिट नहीं निकाल पाएंगे, वहां पर है ही नहीं, टेम्परेचर के लिए है नहीं कुछ भी। सीजीएस सिस्टम में करना है तो टेम्परेचर के लिए कुछ नहीं है वहां पर, करंट के लिए नहीं है। तो अगर कोई ऐसा टर्म आएगा तो वहां पर कैसे ड्राइव होगा। तो यहां पर ये कंप्लीट सिस्टम ऑफ यूनिट है। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट इन दिस सिस्टम वन फिजिकल क्वांटिटी हैज वन एंड ओनली वन यूनिट। एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट यहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो मैकेनिकल वर्क हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, द यूनिट इज ऑलवेज जूल इन एसआई। आगे पढ़ेंगे इसको, जूल कहते हैं हम। Joule is the SI unit for any form of energy. But in CGS system, the unit of mechanical energy is Ergs, while that of heat energy is calorie. Heat energy के लिए कैलोरी है वहां, और अदर फॉर्म के लिए Ergs है। जबकि इस सिस्टम में, SI सिस्टम में, केवल और केवल जूल है। Means in this system, one physical quantity has one and only one unit. And there, because of these 2 points, this is called a complete, a coherent system of units, right? एक बात हम बच्चों और करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ ए यूनिट। स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट, यूनिट, किसी यूनिट के क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहला है इनवेरिएबिलिटी, इनवेरिएबिलिटी, एंड सेकेंड इज अवेलेबिलिटी। इन दोनों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इनवेरिएबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। कोई भी यूनिट का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड क्या, उसको नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए कि दैट इट मस्ट बी इनवेरिएबल।
यानी कि वेरी नहीं करना चाहिए फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। अगर हम लेंथ की बात करें तो मीटर जितना, जो मीटर यहां पे यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, मीटर का मतलब उतना ही होना चाहिए जितना हम यूज कर रहे हैं। वेरी नहीं करना चाहिए कि पता लगा यहां 1 मीटर अलग है और किसी दूसरी जगह 1 मीटर अलग है, 1 किलोग्राम अलग है, दूसरी जगह 1 किलोग्राम में डिफरेंस है। ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड है इन वेरिएबिलिटी, वेरिएशन नहीं है, एक स्टैंडर्ड मान ले लिया गया है, बना लिया गया है सभी जगह बिल्कुल। अवेलेबिलिटी मीन्स इट इज अवेलेबल ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अवेलेबल है, आपको, आप उसको जानते हैं उसके बारे में हर जगह। और ऑब्वियस आप जानते हैं कि मीटर के बारे में आप सुनते हैं हर चीज मीटर में, किलोग्राम में या ग्राम में, सेकेंड में। यू आर वेल अवेयर ऑफ these units. So the two important points for the standard of units, right? यूनिट के बाद हम बात कर लेते हैं, पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और कुछ एग्जांपल लेके डिस्कस करें, हम बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी? डायमेंशंस, डायमेंशंस आर बेसिकली a short version to represent the fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स को हम शॉर्ट में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक हमारे पास तरीका है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। पावर से डिपेंड, अब इसको बताऊंगा, अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप समझ लें कि यहां पर हम यूज करेंगे m फॉर मास। m को हम यूज करेंगे मास के लिए, राइट? L for, we'll use L for length, T for time, A for ampere, K for Kelvin, mole and CV। ये रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा। अगर आप इसको एक साथ ऐसे याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी। इसको याद कर लीजिए, M L T A K मोल C D। इसमें सारे 7 फंडामेंटल जो यूनिट्स थी ना, उनका शॉर्ट फॉर्म आ गया, MLTA मोल C D। हम इनके टर्म्स में लिखेंगे। मैं इसको एग्जांपल से बताता हूं आपको जिससे कि क्लियर हो जाए। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था स्पीड का, देखिए बच्चों, ये मैं स्पीड का एग्जांपल ले रहा था। अगर इसका डायमेंशन निकालना हो तो हम डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं? L यूज करते हैं डिस्टेंस के लिए L। लेकिन ध्यान रखेंगे एक तरीका, एक कन्वेंशन है कि हम हमेशा उसको ब्रैकेट में रखते हैं। जैसे स्पीड का डायमेंशन निकालना है तो हम, इसका डायमेंशन हो गया L, इसका डिस्टेंस है। टाइम का डायमेंशन क्या है? T, तो इसको लिख दिया T, और हमेशा इस ब्रैकेट में ही लगाएंगे ऐसे। तो ये इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-1। किसका डायमेंशन हो गया? ये स्पीड का डायमेंशन हो गया LT-1। इस तरीके। सो डायमेंशंस जो है वो एक शॉर्ट वर्जन है और आप इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे आगे, है ना? इसकी इंपॉर्टेंस आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी कि डायमेंशन की क्या इंपॉर्टेंस है और इसके यूजेज, इसकी एप्लीकेशन को भी हम समझेंगे। अब जो बातें मैंने आपको बताई हैं, डायमेंशन निकालना, यूनिट निकालना, तो एक बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप कि डायमेंशन या यूनिट आप तभी निकाल पाएंगे इस लिमिटेशन के साथ कि उस क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं इसको इलस्ट्रेट कर रहा हूं जिससे कि आपको ये क्लियर हो। कुछ एग्जाम्पल से तो जो चीजें मैंने अभी बताई हैं उसका जितना अधिक आप यूज करेंगे तो वो चीज बिल्कुल क्लियर होती जाएगी। तो कुछ एग्जाम्पल मैं यहां स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे कि आपको ये बात समझ में आ जाए। सबसे पहले बच्चों, जिन चीजों से आप अवेयर है पहले से, जैसे पहले मैं बात करूं अगर एरिया की, एरिया आपको पता है कि एरिया को हम जनरली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन भी यहां इंपॉर्टेंट है, मैं बताता जाऊंगा कि किसका क्या सिंबल है। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज्यादातर जो उसका नाम होता है, पहला वर्ड होता है, उसी से जनरली ज्यादातर हम सिंबल भी वही यूज करते हैं। एरिया का ए है तो कैपिटल ए। एरिया का हमने यूनिट्स और डायमेंशन निकालने हैं। जब मैं यूनिट की बात यहां कर रहा हूं तो मेरा मतलब है ऐसा यूनिट, और डायमेंशन तो सबसे ज्यादा यूनिट से कोई संबंध नहीं है, किसी भी यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स के लिए सही है। एरिया की अगर बात करें तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब जब मैं यहां एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया किसी भी फिगर का, किसी भी सब्सटेंस का एरिया, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ ए स्क्वायर, राइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, एरिया सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर, कोई भी फॉर्मूला आपको याद हो, एरिया ऑफ ए सर्किल, राइट, किसी भी फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं यूनिट्स ऑफ डायमेंशन निकालने के लिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम ले लेते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। चलिए मैं एक और लिख देता हूं, आप कोई फॉर्मूला समझ जाएंगे, ए इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर, मान लीजिए सॉलिड स्फीयर का कोई भी फॉर्मूला लिख लीजिए आप, जो भी आपको मालूम हो, जो भी सबसे इजी पड़े। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट की, कि यूनिट एरिया की क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए आप कैसे निकालना है देखिए। यूनिट ऑफ ए फॉर्मूला आपको पता है L इंटू बी, आप बताइएगा ऐसा यूनिट में बात कर रहे हैं। लेंथ को SI में हम किस में लिखते हैं, यूनिट की बात कर रहा हूं, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा था हमने, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडला, मोल, ये जो लिखा था वहां पे लेंथ को किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, ठीक हो गया। तो ये एरिया की जगह लेंथ की जगह मैंने मीटर कर दिया, एम इंटू ब्रेड्थ को किस में लिखेंगे, किस में मेजर करेंगे ब्रेड्थ को, उसको मीटर में करेंगे, तो मीटर इंटू मीटर हो गया। तो क्या होगा यूनिट इज मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ ए इज मीटर स्क्वायर, हमने ऐसे निकाली, ठीक हो गया। हम यहां से निकालते हैं इस फॉर्मूले से, कभी नहीं आता, क्योंकि पाई का तो कुछ होता नहीं है, पाई तो एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, 4 की भी नहीं, पाई की भी नहीं, आर का हो जाएगा मीटर, रेडियस हो मीटर स्क्वायर। डायमेंशन अगर निकालना है हमने, डायमेंशन ऑफ ए ऐसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए लेंथ को किस में लिखेंगे आप, डायमेंशन में कैपिटल एल से लिखेंगे, इंटू ब्रेड्थ को किस में लिखेंगे, एल से लिखेंगे, तो एल इंटू एल क्या हो गया, दिस इज एल स्क्वायर, ये इसका डायमेंशन। हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम का किसी भी चीज का फॉर्मूला आपको पता हो, कोई भी फॉर्मूला आपको याद हो, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, राइट। जैसे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर मान लीजिए हम कर लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है बच्चों, रेडियस, एच क्या है, हाइट, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी। अब थोड़ा सा हम इसको कोशिश करेंगे फास्ट करने की, ऐसा यूनिट पाई की यूनिट होती नहीं है, आर क्या होता है, रेडियस, किसमें लिखेंगे बच्चों, मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट को किसमें लिखेंगे, मीटर में, कितना हो जाएगा यूनिट, मीटर क्यूब। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा इसका वॉल्यूम का, आर का हो गया एल, आर को एल में लिखेंगे, एल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एल क्या हो जाएगा, एल क्यूब। एल क्यूब विल बी द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक हो गया। ये क्वांटिटी तो आप यूज करते रहे हैं, ये तो मैथमेटिकल क्वांटिटीज भी हैं, राइट, और फिजिक्स में भी यूज होती हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे है मास डेंसिटी, मान लीजिए मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को बच्चों ज्यादातर हम या तो डी से डिनोट करते हैं या रो से डिनोट करते हैं, तो सिंबल भी आप याद रखिएगा। जैसे वॉल्यूम को हम वी से लिखते हैं, कैपिटल वी से। मास डेंसिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए था, पहले से आपने पढ़ रखा है फिजिक्स वगैरह में। डेंसिटी को क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, इसको मास डेंसिटी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर यूनिट निकालनी है, मास को किसमें लिखते हैं, किलोग्राम में, वॉल्यूम को किसमें लिखते हैं। अब वॉल्यूम तो ऐसी चीज है कि जो आप बहुत यूज करते रहे हैं, एरिया है, वॉल्यूम है, तो पता होना चाहिए आपको, डायरेक्टली पता होना चाहिए था पहले से कि इसको वॉल्यूम को लिखते हैं मीटर क्यूब में, तो यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब, या इसको लिख देंगे किलोग्राम मीटर -3, किलोग्राम पर मीटर क्यूब कह रहे हैं। दोनों ऑप्शन है, आइदर यू से किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम मीटर -3, दोनों कह सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ इसके लिए एम हो जाएगा, और वॉल्यूम के लिए क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, या पाई स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, एल क्यूब, तो एम अपॉन एल क्यूब क्या हो जाएगा, एम अपॉन एल क्यूब, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा एम एल -3, ये हमने निकाल दिया मास डेंसिटी, राइट। स्पीड और वेलोसिटी का हमने निकालना है, और अभी हमने निकाला भी था। देखिए बच्चों, आपने पहले ही पढ़ा होगा, स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा फर्क है। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम,
and velocity is displacement upon time. Displacement upon time. लेकिन चूंकि आप ध्यान रखिएगा यहां पर यूनिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो स्पीड हो चाहे वेलोसिटी हो, क्योंकि डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट लिखना भी जरूरी है। डायमेंशन दोनों के लिए एल यूज होगा, क्या आप निकाल सकते हैं, राइट। तो इसका जो है यूनिट और डायमेंशन आप खुद निकालिए और मुझे बताएंगे, नहीं आएगा तो मैं फिर उसको एक्सप्लेन करूंगा। स्पीड वेलोसिटी की बात हो गई, जैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ए से डिनोट करते हैं, स्पीड या वेलोसिटी को बी से करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, क्वांटिटी ऐसी है जो आपको पहले से पता है। दिस इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। इसकी यूनिट और इसका डायमेंशन आप खुद निकालें, राइट। और फिर हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, कुछ क्वांटिटीज और लेंगे जिससे क्लियर हो जाए। लेकिन एक लिमिटेशन है यहां पर फिलहाल कि आप उन्हीं क्वांटिटीज की यूनिट्स या डायमेंशन निकाल सकते हैं जिनके फॉर्मूले आपको पहले से पता होंगे, याद होंगे। तो या तो पहले से याद होने चाहिए 9th 10th में जितने पढ़ रखे हैं, और या आपको याद करने पड़ेंगे। तो कुछ चीजें याद होंगी, कुछ चीजें आप भूलेंगे, लेकिन आप रेगुलर करते रहेंगे, आगे भी चैप्टर पढ़ते रहेंगे। तो ये बेसिक चैप्टर है, चूंकि यहां पर हमने उसका बेसिक आइडिया समझना जरूरी है, जैसे कि हम आगे निकाल सकें। तो इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखेंगे। तो अभी उन क्वांटिटीज के निकालने की कोशिश कीजिए, यूनिट्स और डायमेंशन जिनके फॉर्मूले आपको नोन हैं, राइट। तो थैंक यू दिस टाइम। नेक्स्ट डे tomorrow I will discuss now various physical quantities, that how can we find the dimensions and unit of that physical quantities. Thank you.